हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से मैथ का पार्ट लेके आया हूं, जो बहुत ही खास है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार बोर्ड से सिर्फ एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ऑल चैप्टर से मैथ आएगा आपको। ऑल चैप्टर जब खास हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल चैप्टर से हर मैथ को देखेंगे एक एक करके। जो खास मैथ होता है, खास मैथों को देखा जाएगा, जो जरूरी है उसी मैथ को पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। देख सकते हैं क्षेत्रमिति में जितने भी मैथ है इंपॉर्टेंट, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग हल करेंगे। जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है सभी मैथ को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ 12.1 में, प्रश्न वाली 12.1 का। यहाँ बोल दिया पाई का मान 22/7 लीजिए। आप लोग जानते होंगे पाई का मान 22/7 होता है। पहला क्वेश्चन को हम यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। हम लोग का ये 12 पॉइंट का मैथ है, देख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे क्षेत्रमिति से 12.1, जितने भी इंपोर्टेंट खास है सब पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्या। तो सबसे पहले थोड़ा वृत्त के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। वृत्त का बेसिक थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। ये हम लोग का वृत्त हो जाता है। अब जानते हो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है, जो वृत्त का व्यास कहलाता है, और बीच में एक केंद्र होता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, केंद्र, ठीक है। वृत्त में ये केंद्र होता है, इसको केंद्र कहा जाता है। माना कि ये O है, तो ये वृत्त की बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, व्यास लिखेंगे। किससे संकेत करते हैं, D से संकेत करते हैं। सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, पूरा व्यास कहा जाता है। तो आधा क्या हो जाता है, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, त्रिज्या हो चुका। हम लोग त्रिज्या लिखेंगे इसको, त्रिज्या। त्रिज्या को किससे संकेत करते हैं, R से। तो क्या पता चला, अकेला D जो होता है, अकेला D जो होता है कितना R के बराबर हो जाएगा, 2R के बराबर। इसलिए अकेला D 2R के बराबर होता है। जब भी D का मान निकालना है इस तरह से आप लिख सकते हैं कि R बराबर D रहेगा, और 2 को छोड़ेंगे तो कहाँ नीचे गिर जाएगा। ये त्रिज्या का फॉर्मूला हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि अगर क्वेश्चन में तुमको पूछा जाए कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 7। देख सकते हैं इस तरह से हम लोग बैठा करके उसका मान काट सकते हैं, 7 हो जाएगा। यानी D का मान 14 और फॉर्मूला लगा दिए, 2 की जगह 2, काटने पर इसका कितना निकलेगा, आधा 7। तो यहाँ से यहाँ उसका आधा हो जाएगा कितना, 7। त्रिज्या उसका कितना हो जाएगा, 7। व्यास का मान अगर 20 रहेगा तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसका आधा 10 हो जाएगा। तो इसका आधा होता है। अब ये तो बेसिक था। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला को देख लेंगे इसका। नंबर 1, वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको पूछे तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ये बात याद रखिएगा, पहला फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे। देख सकते हैं वृत्त की परिमाप या परिधि अगर पूछे आपको, परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है। ये दो फॉर्मूला है और ये इसका बेसिक था वृत्त का। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके मैथ को बनाएंगे। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं कि त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या अगर पूछे तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ त्रिज्या का मान होगा, यहाँ से यहाँ 19 हो जाएगा। क्वेश्चन में परिधि पूछा है तो परिधि वृत्त की क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। अब ये बेसिक समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा अब मैथ को कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए अच्छी तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, मैथ को पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं 12.1 का एक लिखने के बाद क्वेश्चन में बोला है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो वृत्त है, तो पहला वृत्त कितना है, 19। पहला वृत्त बनाएंगे जो कितना है, 19 है। यहाँ से यहाँ उसकी त्रिज्या होता है, अभी बताए। दूसरा वृत्त है कितना हम लोग का, 9 है। यहाँ से यहाँ उसका क्या हो गया, त्रिज्या 9 हो चुका। यहाँ से यहाँ हम लोग का 9 लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ कितना है, 19। तो दो वृत्त है, दोनों वृत्त, पहला 19 है और दूसरा कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का मतलब और एक वृत्त होगा, ठीक है। अब इधर वाला हम मिटा देते हैं, इसको उतार लीजिए आप। तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के क्या हो, योग के बराबर हो। योग बोला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहला वृत्त, दो वृत्त बोला है, क्वेश्चन में देख सकते हैं दो वृत्त है। पहला वृत्त 19 सेंटीमीटर त्रिज्या, दूसरा वृत्त कितना सेंटीमीटर त्रिज्या, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या। दोनों को जोड़ने पर एक नया वृत्त बनाएगा। योग बोला है, योग के बराबर है, दोनों को जोड़ने पर एक नया वृत्त बनाएगा। उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा हम लोग को पता नहीं।
उस वृत्त की त्रिज्या पूछा है ना, लिखा हुआ यहाँ उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उस वृत्त हम लोग नया बनाएंगे, यानी दो छोटा गोला को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाएगा। तो उसकी त्रिज्या कितना होगा, हम लोग त्रिज्या उसका निकालेंगे। उस त्रिज्या का मान हम लोग क्या रखेंगे, क्वेश्चन मार्क, बराबर कुछ नहीं पता। अब ये सब दोनों को त्रिज्या R1 और इसको R2 कर देते हैं, छोटा छोटा R1 R2, और ये नया जो बनेगा कैपिटल कर दिए, पहचान के लिए अलग कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके फॉर्मूला करेंगे। यहाँ लिखेंगे वृत्तों के लिए, वृत्तों के लिए। उसके बाद त्रिज्या R1 का मान हम लोग के पास 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसी तरह R2 का मान कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसलिए लिखेंगे, क्वेश्चन में पूछा है कि हम लोग को परिधि निकालने वृत्तों की, तो दोनों वृत्तों की परिधि को जोड़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ प्रश्न अनुसार। प्रश्न में हम लोग को क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार ये कह रहा है, देख सकते हैं कि पहला वृत्त का परिधि, दूसरा वृत्त की परिधि। यहाँ क्योंकि परिधि बोला है हम लोग को, देख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पहली वृत्त की परिधि प्लस दूसरी वृत्त की परिधि, दूसरी वृत्त की परिधि, ठीक है। दोनों वृत्त को जोड़ने पर एक नया वृत्त बनाया गया है, तो उसका परिधि, तो बराबर फिर क्या लिखेंगे, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि, ठीक है। पहला वृत्त की परिधि, दूसरा वृत्त की परिधि, दोनों का योग बराबर, दोनों मिलकर नया वृत्त की परिधि निकालेगा। पहली वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, अभी आप लोग को बताएं, 2 पाई आर लिखेंगे, लेकिन R1 हो जाएगा यहाँ, प्लस फिर दूसरा वृत्त की परिधि, फिर 2 पाई आर भी लिखा जाएगा, लेकिन R2 हो जाएगा, बराबर नए वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, लेकिन यहाँ R के बदले कैपिटल R लिख लेंगे, क्योंकि नया वृत्त को हम लोग कैपिटल R माने, ठीक है। उसी तरह R1 R2 रहा, सेम टू सेम परिभाषा वही होता है, वही फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको सिर्फ पहचान अलग दिया गया है। 2 पाई को कॉमन ले लेंगे अगर, देख सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 प्लस क्या बच जाएगा, R2 बच जाएगा, बराबर हम लोग के पास 2R है, देख सकते हैं, 2 पाई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा R1 का मान कितना दिया हुआ देख सकते हैं, 19 बचेगा, प्लस R2 का मान कितना बचेगा, 9 बचेगा, बराबर हम लोग के पास कितना है, R ओनली। अब हम लोग दोनों को जोड़ें अगर, तो कितना हो जाएगा 28, तो R का मान कितना हो गया 28 हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 28। दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ देख सकते हैं, तो R बराबर दोनों को जोड़ने पर 28 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या। कौन सा, इसका मान हो जाएगा, त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन 1 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। अब यहाँ से कट कर लेते हैं, जितने भी क्वेश्चन खास है सब क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, देख सकते हैं, 2 वृत्त फिर दिया हुआ है, त्रिज्या भी दिया हुआ है, पहली त्रिज्या 8 और दूसरी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर नया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने बोला है, लेकिन जिसका क्षेत्रफल, यहाँ पूछा आपको क्षेत्रफल, उस वृत्त में क्या पूछा था, परिधि, अभी क्या पूछा आपको, क्षेत्रफल। तरीका सेम टू सेम वही है। फिर 2 वृत्त हम लोग लेंगे, देख सकते हैं, पहला वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, फिर दूसरा वृत्त बोल रहा है कितना, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, ये 6 हो जाएगा, दोनों का योग करके एक नया वृत्त बनेगा जो बड़ा बनेगा। अब उसका कितना होगा त्रिज्या पता नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि क्षेत्रफल पूछा आपको, तो निकालना है क्या, क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे प्रश्न संख्या 12 पॉइंट में हम लोग पढ़ रहे हैं, 12.1 में यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 2, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। किसके लिए, तो वृत्त के लिए, वृत्तों के लिए यहाँ लिख देना है हम लोग को। अब उसके बाद पहला त्रिज्या R1 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर, R2 का मान कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, लिख देंगे हम लोग। ये दोनों लिखने के बाद देख सकते हैं कि दोनों वृत्त को फिर जोड़ेंगे, सेम टू सेम वही है, सिर्फ फर्क है तो यहाँ क्षेत्रफल लगाना है। अब नया त्रिज्या हम लोग को निकालना है, खाली रखेंगे। प्रश्न अनुसार हम लोग लिखेंगे पहला वृत्त का क्षेत्रफल, डायरेक्ट पूछा है हम लोग को, प्लस फिर दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, बराबर इन दोनों से जो बनेगा वो नए वृत्त का क्षेत्रफल, बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है।
अब हम लोग लिख सकते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल वही, फिर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस R1 माना गया है, फिर दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर, लेकिन R2 बराबर देख सकते हैं नए वृत्त का क्षेत्रफल फिर वही पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन कैपिटल आर लिखेंगे। अभी हम लोग नए वृत्त को हम लोग क्या माने हैं, कैपिटल आर। यहां से पाई और पाई कॉमन आ जाएगा, देख सकते हैं। तो पाई और पाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच चुका R1 पर स्क्वायर, और यहाँ बच चुका R2 पर स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बचा है हम लोग के पास पाई आर स्क्वायर। पाई और पाई खत्म, तो R1 का मान कितना बचा देख सकते हैं 8 पर स्क्वायर, यहाँ R2 का मान 6 पर स्क्वायर बराबर हम लोग के पास R1 स्क्वायर। R का स्क्वायर बचा, अब 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, यहाँ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 बराबर हम लोग के पास R स्क्वायर है, रहने देंगे। दोनों को जोड़ने पर 100 हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ 100 कर सकते हैं हम लोग, 100 बराबर कैपिटल आर स्क्वायर आ गया। देख सकते हैं स्क्वायर छोड़ेंगे रूट चलेगा इसके ऊपर। अब हम लोग यहाँ हल करेंगे इसको, देख सकते हैं आर का स्क्वायर छोड़ेंगे रूट चल जाएगा, आर का स्क्वायर 100 था, स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट चल जाएगा, देख सकते हैं रूट चल गया 100 पर, कितना निकलेगा वर्गमूल उसका 10 निकलेगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, इसका कितना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं, जो बहुत ही खास ये दोनों एग्जाम में आपको पिछले बार 5 नंबर के लिए आया था, ये दोनों मैथ में से पहला नंबर का। इस बार हो सकता है कि इसको पूछ ले, तो कोशिश कीजिए बढ़िया से बने, आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस हर हालत में जरूरी है, प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो जो जितने भी क्वेश्चन खास है उसी क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा, ना कि ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा के आपका दिमाग खराब करना है, खास मैथ पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में एक ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं। 3 और 4 कभी आया नहीं है, जो हम नहीं पढ़ाए आपको, जो खास है वही पढ़ाएंगे एग्जाम में, जो फंसेगा जो आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन में 5 नंबर लिखा हुआ है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या हो बराबर हो, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है अभी बताया आपको। वृत्त का परिमाप, परिमाप को ही परिधि कहा जाता है, परिमाप, फिर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। देख सकते हैं कि पाई पाई कटेगा, यहाँ काट दिए, तो यहाँ क्या बचा 2r, और यहाँ बचा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 2 बार, आर गुना आर लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। एक बार आर खत्म हो चुका, तो 2 बराबर कितना आ चुका आर, यानी त्रिज्या का मान 2 मात्रक हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। जो खास है ऑब्जेक्टिव में आ चुका है ये, और जितना भी दोनों सब्जेक्टिव पढ़ाए वो सब्जेक्टिव में आ चुका है, ठीक है। देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न वाली 12.2 पढ़ेंगे, 12.1 से मेरा खास हो चुका, क्योंकि ज्यादा मैथ नहीं पढ़ना है, जो खास है वही पढ़ेंगे हम लोग। 12.2 मैथ पढ़ने से पहले हम लोग इसका कुछ पहले बेसिक समझेंगे, जो समझ में आपको आएगा। त्रिज्याखंड से रिलेशन है, त्रिज्याखंड क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उससे रिलेशन हम लोग कुछ क्या करेंगे, नोट पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। तो नोट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, त्रिज्याखंड के बारे में। देख सकते हैं वृत्त पर जब त्रिज्या खींचा जाता है, केंद्र यहाँ होता है O माने, यहाँ से यहाँ वृत्त की त्रिज्या, ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या, जब खींचा जाता है तो ये एक भाग बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे लघु त्रिज्याखंड। उसी तरह ये पूरा भाग जो बच जाता है उसको क्या कहेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। यहाँ जो कोण बनाती है हम लोग का 60 डिग्री या 90 डिग्री, कुछ भी कोण बन सकता है, न्यून कोण का रूप होता है। तो हम लोग जब मैथ बनाएंगे तो समझेंगे इसको। फिलहाल आपको याद रखना है लघु त्रिज्याखंड यहाँ छोटा भाग होता है, बड़ा भाग उसका क्या होता है दीर्घ त्रिज्याखंड। वृत्त खंड में समझेंगे, वृत्त पर इस तरह से जीवा खींचा जाता है, ठीक है। और जीवा जब खींचा जाता है कई खंडों में वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो एक देख सकते हैं कि छोटा जीवा यहाँ खींचा गया है, और इस भाग का नाम क्या रखा गया है लघु वृत्तखंड, और उसका बड़ा भाग को क्या बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो अब हम लोग ये इसका पार्ट समझ लिए, अब हम लोग क्या करेंगे इसका फॉर्मूला समझेंगे। देख सकते हैं फॉर्मूला हम लोग का क्या है, फॉर्मूला हम लोग के पास त्रिज्याखंड का फॉर्मूला अगर पूछे आपको तो 2 फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छी तरीका से। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर पूछे आपको तो θ/300 से पाई आर स्क्वायर होता है, ये याद रखना है। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई अगर पूछे आपसे तो θ/300 से 2 पाई आर स्क्वायर होता है। जो क्वेश्चन में हम लोग को जब बनाएंगे 12.2 में तो ये दोनों चीज काम देगा, और जो फिगर आपको समझे वो फिगर से भी काम देगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब इस 12.2 का, क्योंकि 12.2 से जितने भी खास चीज था इंपोर्टेंट पार्ट था और फॉर्मूला था हम लोग पढ़ चुके। अब इससे क्या पढ़ेंगे हम लोग मैथ सब पढ़ेंगे, एक एक करके देख सकते हैं इस सब का हम लोग क्या करने वाले हैं, अब मैथ पढ़ने वाले हैं। तो हम एक एक करके पहले क्वेश्चन को काट लेते हैं, बड़ा मैथ को नहीं पढ़ेंगे ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में।
इंपोर्टेंट समय पर आ जाएगा। देख सकते हैं 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 में है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी बता दिया आपको, तो जिसका कोण कितना डिग्री हो, 60 डिग्री हो। तो इस सब क्वेश्चन में हमेशा आपको दो चीज खोज के निकालना है। पहले त्रिज्याखंड वाला में जितना भी होगा दो चीज खोज के निकालना है, एक त्रिज्या का मान यानी एक आर का मान और एक थीटा का मान यानी कोण का मान। देख सकते हैं थीटा का मान कितना हो चुका, 60। त्रिज्या का मान यहाँ कितना है हम लोग के पास 6, यानी त्रिज्या और थीटा जितने भी मैथ पढ़ेंगे हम लोग त्रिज्याखंड वाला, त्रिज्या का मान और थीटा का मान हम लोग के पास होना चाहिए, तब मैथ को हम लोग क्या करके पाएंगे, बना पाएंगे। तो त्रिज्या का मान और थीटा का मान दोनों दिया हुआ है, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ, देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1। अब यहाँ लिखेंगे हल, किसके लिए, त्रिज्याखंड के लिए, त्रिज्याखंड, यहाँ लिखेंगे त्रिज्याखंड के लिए। त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है 6, तो r बराबर 6 सेंटीमीटर लिखेंगे हम लोग। यहाँ कोण का मान 60 डिग्री है, तो कोण का मान जब भी बोले तो वो थीटा का मान लिखा जाएगा। तो थीटा बराबर कितना है हम लोग के पास, 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल लगाएंगे प्रश्न के अनुसार। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ लगाएंगे, देख सकते हैं क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आप लोगों को फॉर्मूला दिखाएं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान हम लोग के पास देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री बटे 360 लिख लेंगे। पाई का मान 22/7 लेने बोला है, गुना त्रिज्या का मान कितना है 6 गुना 6, तो 6 गुना 6 लिख लेंगे। देख सकते हैं जो संख्या कटेगा काट लेंगे यहाँ से, 0 0 कटा, काट दिए। 6 का पारा में 6 कम 6, 6 से 36 हो जाता है। फिर 6 का पारा में इधर वाला 6 कटेगा, 6 कम 6 खत्म हो चुका, यानी कहने का मतलब ऊपर संख्या खत्म, 22 गुना 6 बचा और नीचे कितना बचा 7। तो 22 को 6 से गुना कर लेंगे हम लोग, 22 को 6 से गुना, 22 गुना 6 बटे कितना बचा 7, बटे 7 बचा है। अब देख सकते हैं गुना करेंगे, 6 दुना 12, 6 दुना 12 और 1 13 बटे कितना हो जाएगा 7। इसको भाग दे के भी आंसर निकाल सकते हैं, या इस तरह से इसका आंसर मान सकते हैं। जो इंपोर्टेंट है 1 नंबर का होता है, मैथ हमेशा इंपोर्टेंट होता है, इसको बता लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ अभी हम लोगों के पास त्रिज्या भी नहीं है और थीटा का मान भी दिया हुआ नहीं है। त्रिज्या का मान यहाँ से हम लोग का निकलेगा, परिधि हल करेंगे, परिधि से त्रिज्या का मान निकल जाएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ से चतुर्थांश है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो वहाँ थीटा का मान हम लोग का यहाँ से निकल जाएगा 90 डिग्री। परिधि को हल करेंगे, त्रिज्या का मान निकलेगा, थीटा और त्रिज्या निकला, तो उसके बाद हम लोग त्रिज्याखंड को हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग परिधि को हल करेंगे, जिससे हम लोग को त्रिज्या का मान निकलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न संख्या 2, उसके बाद यहाँ नीचे हल लिख देना है। हल लिखने के बाद किसके बारे में बताया जा रहा है, चतुर्थांश, तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश के लिए, चतुर्थांश के लिए। उसके बाद नीचे से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि लिखना है, यहाँ देख सकते हैं परिधि लिखेंगे। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 22, 2 का पारा में कटेगा 11 गुना 22 कट जाएगा हम लोग के पास। यहाँ बचा पाई, पाई का मान 22/7 होता है। त्रिज्या का मान हम लोग को पता नहीं, यहाँ है 11। अब 11 का पारा में 11 गुना 22 कट रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ कितना बच चुका 2/7 गुना त्रिज्या बराबर कुछ नहीं बचा, तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या का मान रखेंगे, तो ये 7 ऊपर से गुना हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 7, और ये 2 नीचे से गुना हो जाएगा, माना कि 1 2 नीचे से आ जाएगा, तो 2 नीचे आ जाएगा। जब ये संख्या उस पर चेंज किया जाएगा तो ये संख्या उलट जाएगा, देख सकते हैं 7 नीचे था, 7 ऊपर हो चुका और 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा त्रिज्या का मान हम लोग के पास। यहाँ बोला चतुर्थांश के लिए, तो चतुर्थांश का मान हम लोग को जानते हैं कि चतुर्थांश में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, समकोण बनाती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है चतुर्थांश में। तो इसका मतलब क्या पता चला कि थीटा का मान हम लोग का कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चतुर्थांश में प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसलिए थीटा का मान हम लोग के पास कितना हो जाएगा, थीटा का मान तो लिखेंगे यहाँ 90 डिग्री। लिखेंगे ब्रैकेट में चतुर्थांश में
प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये बात लिख देना है, यहाँ बता देना है थीटा का मान 90 डिग्री, त्रिज्या का मान 7/2। अब इसके बाद हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, इसका मान आसानी से निकल जाएगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, देख सकते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का मान हम लोग के पास 90 डिग्री निकला, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान हम लोग के पास देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 7/2, 7/2 दो बार लिख लेंगे 7/2। 0 0 यहाँ कट रहा है, हम लोग काट दिए हैं संख्या को, और जितने भी संख्या कटेगा काटेंगे। 9 एकम 9, 9 चौके 36। फिर यहाँ देख सकते हैं कि 2 का पारा में कटेगा 22, 11 गुना 22 कटा, अभी कटेगा 7 का पारा में 7 7 फिर कट चुका। तो अब हम लोग के पास बचा 11 गुना 7, और नीचे बचा यहाँ 4 गुना 2 8, यानी 11 7 77 और 4 गुना 8। इस तरह से हम लोग आंसर दे सकते हैं। इसको दोबारा एक बार काट के और दिखा देते हैं। देख सकते हैं थीटा का मान हम लोग के पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख लेंगे बटे 360, पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 लिखेंगे। त्रिज्या का मान 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे स्क्वायर की जगह। देख सकते हैं त्रिज्या का मान 7/2 निकला था। जो जो संख्या कटेगा हम लोग काट देंगे। 7 का पारा में 7 7 खत्म हो जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36 खत्म होगा। फिर 2 का पारा में 11 गुना 22 खत्म हो जाएगा, तो 11 गुना 7, 11 7 77 हो जाएगा बटे 4 गुना 8 ये हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, यानी तो इस तरह से आंसर इसका लिख सकते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ देख सकते हैं, घड़ी के बारे में है। पहले क्रॉप कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ देख सकते हैं घड़ी में। क्वेश्चन नंबर 3 में घड़ी के बारे में है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ये लंबाई ही घड़ी का क्या हो जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो घड़ी एग्जाम्पल बना लेते हैं। पहले यहां हम लोग एक घड़ी बना लेते हैं। यहां इसका सेकेंड कांटा बना लेते हैं, यहां 12 6 3 और यहां हो जाएगा 9। यहाँ इसका सेकेंड कांटा बना लेते हैं, देख सकते हैं। तो घड़ी की सुई की कांटा बताया है ना, जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ उसका क्या हो गया 14 सेंटीमीटर हो चुका। तो ये वृत्त के आकार का है, और यहाँ केंद्र से लेकर के वृत्त की दूरी क्या हो जाता है, त्रिज्या बन जाता है। तो इसलिए इसकी कांटा यानी जो दिया है सुई की लंबाई कितना हो चुका 14 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई कितना हो चुका अब 14 सेंटीमीटर। देख सकते हैं कि त्रिज्या का मान हम लोग क्या लिखेंगे अब 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 14, क्योंकि ये वृत्त के जैसा है, केंद्र से परिधि की दूरी होता है त्रिज्या, तो इसलिए त्रिज्या का मान 14 हो चुका। एक घड़ी की सुई, मिनट की सुई है, यहाँ अपने बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, फिर वहीं जाकर जब पहुंचती है तो कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। और कितना घंटा, 1 घंटा वो पूरा कर लेती है 60 मिनट में। कितना मिनट में, 60 मिनट में। तो 0 0 अगर काटे, 6 6 36 काटे तो कितना डिग्री का कोण बनाया, 6 डिग्री का। इसी तरह देख सकते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 6 को 5 से हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट में यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 मिनट। तो 5 को 6 से गुना अगर कर ले 6 डिग्री से, तो कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 30 डिग्री का कोण यानी कितना, किसका मान हो चुका है, थीटा का मान हो जाएगा। उसके बाद त्रिज्या का मान 14 हो जाएगा। हम लोग के पास सब कुछ निकल चुका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। दिया हुआ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करा देते हैं। एक घड़ी है जिसकी सुई की लंबाई 14 है, तो ये घड़ी है, इसकी मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया हुआ है 14, तो वो हो गया त्रिज्या का मान। अब 1 घंटा पूरा करने के लिए चारों ओर चक्कर लगाना पड़ेगा उसको।
तो 1 मिनट की सुई चारों जब चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। और कितना मिनट में 1 घंटा पूरा करती है? 60 मिनट में। अब इसको अगर डिवाइड करें, 0 0 काटे 6 से 36, तो कितना मिनट कितना डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम लोग क्वेश्चन में बोला है 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 6 को 5 से गुना कर लेंगे, 30 डिग्री का कोण बनाएगा 1 मिनट में हम लोग का। ठीक है, 5 मिनट में। तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना दिया। तो ये हो चुका थीटा का मान, ये हो चुका त्रिज्या का मान। ये सब मैथ में हम लोग को ये दोनों चीज निकालना पड़ता है। तो इसलिए यहां लिखेंगे प्रश्न संख्या 3, उसके बाद लिखेंगे हल। अब यहां लिखेंगे किसके लिए? घड़ी के लिए। तो यहां लिख लेंगे घड़ी के लिए, घड़ी के लिए। अब जिसकी लंबाई कितनी है? सुई की लंबाई, जिसे हम लोग क्या मानेंगे? त्रिज्या मानेंगे। कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। थीटा का मान हम लोग का कितना निकला? थीटा का मान देख सकते हैं कि 30 डिग्री। अब इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे हम लोग। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है अभी बताए? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान हम लोग के पास 30 डिग्री है, बटे 360, पाई का मान 22/7 होता है। उसके बाद त्रिज्या का मान हम लोग के पास कितना है? 14, डबल दे देंगे क्योंकि स्क्वायर है। 7 दूना 14 कटेगा, 0 0 खत्म। 3 का पारा में 12 या 36 कटेगा। देख सकते कि 2 का पारा में फिर कटेगा, 2 6 के 12 कट गया। फिर 6 का पारा में 1 कटेगा, जैसे इसका आधा, 2 3 6, 2 7 14 कट गया, सिर्फ 3 बच चुका। ठीक है, तो इसको और एक बार रिपीट करा के काट के दिखा देते हैं आपको। थीटा का मान हम लोग के पास कितना है? 30 बटे कितना है दिया हुआ हम लोग के पास? 360 डिग्री। पाई का मान 22/7। उसके बाद त्रिज्या का मान 14 गुना 14। देख सकते हैं कि 7 का पारा में 7 गुना 14 कटेगा, 0 0 कटेगा, 12 या 36 कटेगा। देख सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 या 36। यहाँ 2 का पारा में आपका कटेगा 12, 2 6 के 12 कट गया। फिर कटेगा, देख सकते हैं यहां से 2 3 6, 2 3 6, 2 का पारा में 2 7 14, 3 नीचे बच चुका और ऊपर 22 गुना 7 बच चुका। तो यहाँ हम लोग गुना कर लेंगे। देख सकते ऊपर 22 गुना 7, 22 गुना 7 बटे नीचे कितना बचा? 3। तो गुना करेंगे 7 गुना 14, 7 गुना 14 और 1 15 बटे कितना है? 3 बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी खास था इंपॉर्टेंट सब आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐप को इंस्टॉल करे। नीचे लिंक डाला हुआ है, उसको क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में ओनली 99 रुपीज में पेड करके ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ डिजिटल बोर्ड में बनाया गया है। और पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की ऑल सब्जेक्ट का वीडियो भी मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको आसान भाषा में पढ़ाया गया है, आसान भाषा में पढ़ सकते हैं। जाकर के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।